दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम लोग देख रहे हैं बीए बीएड का डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर 2021 का। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। 30 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है, यानी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन। इसका राइट आंसर बेंगलोर है। तो बेंगलोर इसका राइट आंसर है। यह सीधा लूसेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो इसमें कुतुब मीनार, लाल किला और जंतर मंतर और हुमायूं का मकबरा ऑप्शन में था। कुतुब मीनार है, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा भी, जंतर मंतर इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है पूछा है। यह क्वेश्चन टफ लेवल में आएगा। तो जो जो क्वेश्चन ईजी होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। पूना पैक्ट किसके बीच एक समझौता हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। तो ये क्वेश्चन ईजी आएगा क्योंकि यह लूसेंट से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम 1907 में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला थी, यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो इस बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, दामोदर चापेकर या बालकृष्ण चापेकर। तो इसका राइट आंसर है अरविंदो घोष। तो यह क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। सरोद, सितार, तबला या बांसुरी। तो इसका राइट आंसर है सितार। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी या सुलोचना। देविका रानी इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन टफ में आएगा क्योंकि करंट अफेयर्स में यही क्वेश्चन बीए एलएलबी में पूछा उनने कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसे मिला। तो रजनीकांत को। ये करंट अफेयर्स का हुआ, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन कैसा पूछा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। तो ये टफ में आएगा थोड़ा, काफ़ी कम स्टूडेंट इसका आंसर कर पाए हैं। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप किस राजवंश से संबंधित थे। तो सिसोदिया वंश, परमार वंश, चंदेल वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सिसोदिया राजवंश। नेक्स्ट है, विष्णु प्रभाकर की एक बुक है, हुज बायोग्राफी इज द बुक ऑफ, यहाँ पर आवारा मसीहा बाय विष्णु प्रभाकर। तो इसमें ऑप्शन में बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, विमल मित्र एंड एक और है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है शरद चंद्र। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यह जीवनी है। तो ये क्वेश्चन भी टफ लेवल में आएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। 1866 में हुई। लूसेंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी भोजपुरी, मगधी, पाली और संस्कृत। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने संस्कृत किया है और कुछ ने पाली भी किया है इसमें। तो पाली इसका राइट आंसर है क्योंकि पासी प्रवचन, पासी पाली एक ट्रिक भी थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसके द्वारा लिखा गया। चेतन भगत, आर के नारायण, सत्यजीत रे या अरुंधति राय। इसका राइट आंसर है आर के नारायण। तो हम लोग इस वीडियो में सब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन में काफ़ी टाइम लगेगा एनालिसिस करने में। मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं। 32, 40, 27 या 29। तो 29 हैं। एमपी का क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, इन्होंने पूछा है। तो एमपी में 29 लोकसभा सीट हैं, 11 राज्यसभा सीट हैं और 230 विधानसभा सीट हैं। मतलब 29 सांसद अपने यहाँ से लोकसभा के चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। मतलब WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन बना है। तो ये इजी क्वेश्चन रहेगा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। सबसे अधिक बार ICC कप किसने जीता, यानी वर्ल्ड कप क्रिकेट का। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। भारत 2 बार जीता, वेस्ट इंडीज 2 बार जीता, इंग्लैंड अभी एक ही बार जीता। अब ऑस्ट्रेलिया जीता होगा तो इससे कर सकते थे आप। ऑस्ट्रेलिया लगभग 5 बार जीता, 3 बार तो वो रेगुलर जीता था और एक बार 2015 में भी जीता था। भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी सीमा है। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर चीन किया लेकिन चीन गलत है। राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है। बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज़ में था इसलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन माना जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह क्वेश्चन, लेकिन यह करंट अफेयर्स में ही गिना जाएगा क्योंकि न्यूज़ में था। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो राजस्थान है। इससे पहले MP था लेकिन छत्तीसगढ़ बन गया 2000 में। तो अब राजस्थान हो गया है पहले पे। केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया कौन होता है। प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गृह मंत्री या केंद्र द्वारा नियुक्त मेजर रैंक का ऑफिसर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नहीं होता है, गृह मंत्री नहीं होता है, केंद्र द्वारा नियुक्त मेजर रैंक का ऑफिसर नहीं होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिन्हें कहते हैं यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ के। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है। न्यूज़ में भी देखा होगा आपने। तो दीपिका कुमारी नहीं है, वो तो तीरंदाज हैं। तो इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। आपने देखा ही होगा ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। तो यह क्वेश्चन टफ लेवल में आएगा। कारण है कि यही क्वेश्चन BA LLB वगैरह में ऐसा पूछा गया कि नई शिक्षा नीति के मतलब अध्यक्ष कौन थे या किन की अध्यक्षता में यह तैयार हुआ। लेकिन यहाँ सीधा पूछ लिया कि कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। इतना कौन याद रखता है। तो 29 जुलाई 2020। तो यह टफ लेवल में आएगा। तो कट ऑफ कम रह सकती है और इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए रहते हैं कि कोई स्टूडेंट 200 में से 200 ना ला पाए। बाकी इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कल्याणकारी राज्य की योजना अवधि है। ठीक है, गतिविधि है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास या प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो कल्याणकारी राज्य आयुष्मान भारत,
आवास और जनधन तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द थेफ्ट ऑफ इंडिया द यूरोपियन कनक्वेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें रॉय मॉक्सम, शशि थरूर, दादा भाई नेहरूजी और रामचंद्र गुहा। तो ये विदेशी नाम लग रहा है, तो इसमें रॉय मॉक्सम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल में जोड़ा गया। तो आपातकाल के पहले संप्रभु था भारत, लोकतंत्रात्मक भी था, रिपब्लिक भी था, पंथ निरपेक्ष था तो, लेकिन जोड़ा गया था आज, मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस समय नहीं था, सेकुलर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट इनमें से कौन सा संसदात्मक लोकतंत्र है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ पर है। अमेरिका में तो राष्ट्रपति है, वहाँ पर कैसे होगी, तो अमेरिका गलत हो गया। अब अच्छा, तुर्की और क्यूबा कम्युनिस्ट चलता है क्यूबा में, अभी वहाँ के वो फिदेल कास्त्रो आपने सुने होंगे। अब अच्छा, तुर्की भी राष्ट्रपति होते हैं। इटली में होता है प्रधानमंत्री, वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया में भी है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, अमेरिका वगैरह में राष्ट्रपति चलते हैं। हाल के समय में किस राज्य में विधानसभा चुनाव के पश्चात हिंसा की घटनाएं सामने आई। करंट अफेयर्स में देखा होगा, ये पश्चिम बंगाल राइट है इसका। नेक्स्ट है, भारत में किस धार्मिक समुदाय को कानूनी रूप से बहुपत्नी प्रथा का अधिकार है। हिंदू में नहीं है, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, इसमें मुस्लिम राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आतंकवादी संगठन को भारत ने बैन किया। तो CPI, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, माओस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया या उपरोक्त सभी। तो इसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन में उपरोक्त सभी होता है, बाकी मुझे डाउट है इसमें उपरोक्त सभी में और इसमें ऑप्शन नंबर सी में। तो बाकी आंसर के आने के बाद फाइनल होगा, ये मेरे पर्सनल आंसर है। नेक्स्ट, किस आतंकवादी संगठन ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है। तो ये आपने न्यूज़ में देखा होगा, तालिबान वगैरह मैटर चल रहा था। भारत में निम्न में से किस देश को कोविड की वैक्सीन भेंट की। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सभी है तो सभी लगाइए, इसमें ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सेशन की अध्यक्षता की। समुद्री सुरक्षा, कश्मीर या मानवाधिकार। तो यह की है समुद्री सुरक्षा पर। देखिए एक बात है, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी बाद से पूछे, 9 अगस्त 2021 यानी काफ़ी बाद से पूछे, इसलिए कट ऑफ कम रह सकती है। द एजुकेशनल हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया किसने लिखा। राजीव मल्होत्रा, विक्रम संपत, सहाना सिंह, अनुज धर। ये सहाना सिंह की बुक थी, न्यूज़ में थी, लेकिन ये PSC लेवल के एग्जाम में जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कम स्टूडेंट कर पाएंगे, तो कट ऑफ इस क्वेश्चन से भी कम रह सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आधारित द ब्यूटीफुल ट्री पुस्तक किसने लिखी। तो यह नहीं है पता। नेक्स्ट है, गांधी जी की दांडी मार्च को के पश्चात, ये भी क्वेश्चन टफ में आएगा, ठीक है। गांधी जी की दांडी मार्च, ये जो टफ क्वेश्चन रहते हैं वो काफ़ी टफ रहते हैं, वो बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं। इवन जो टॉपर रहता है वो भी 140 जो टॉपर लाता है, बाकी सब कट ऑफ कम जाती है, और जो मैक्सिमम एक आध स्टूडेंट है कि हाईएस्ट इतने नंबर लाता है, बाकी 60-70 क्वेश्चन करना बड़ी बात हो जाता है। गांधी जी की दांडी मार्च के पश्चात कौन सा आंदोलन हुआ था। दांडी यात्रा न्यूज़ में थी, उससे क्वेश्चन बनता, लेकिन ये थोड़ा देखते हैं कैसा ऐसा होगा, मतलब उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ। तो भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ, दांडी मार्च 1930 के आसपास। तो आप अंदाजा से लगा सकते थे इसमें कि खिलाफत आंदोलन तो पहले ही हो गया था 1919 में, तो ये हो ही नहीं सकता। असहयोग और पहले हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बाद में हो गया, तो सभी न्याय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में बम्बई का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी में आप कंफ्यूज हुए होंगे, बाकी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर है। लूसेंट में आपने देखा होगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कब वापस किया। बंगाल का विभाजन कब हुआ है तो सबको पता, वापस कब लिया, 1911 में। और उसी समय दिल्ली से कलकत्ता कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हो गई थी, और एक कोई आए थे, दरबार लगा था, उन्होंने फिर उस समय कह दिया कि अब बंगाल का विभाजन कैंसिल हो गया है। तो 1911 में ऐसा स्टोरी थी, इससे हमने याद रखा था। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। तो आत्माराम पांडुरंग थे, और AG था। झांसी में 1857 क्रांति का दमन किसने किया। हीरोज नेवी जी था। नेक्स्ट है, 1757 के पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया। मीर जाफर ने किया था। मीर मदन राय दुर्लभ, उपरोक्त सभी दे दिया, लेकिन इसमें मीर जाफर राइट आंसर है। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसने लागू की। कर्नवालिस, क्लाइव, हॉलवेल और वारेन हेस्टिंग्स। कुछ लोगों ने इसमें वारेन हेस्टिंग्स लगाया है और कुछ ने कर्नवालिस, इसका राइट आंसर लेकिन लॉर्ड क्लाइव है। पुरंदर की संधि कब हुई, ये मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सोल्व कर पाए, 1665 है, जिन्होंने अच्छी से पढ़ाई की। नेक्स्ट है, कौन सा राजा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने कृष्णदेव राय लगाया, लेकिन इसमें तीनों हैं, उपरोक्त सभी है इसमें आंसर। बाकी आंसर की आने पर पता चलेगा। घृणास्पद जजिया कर समाप्त किसने किया। तो अकबर ने किया, तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ये अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप कर पाए होंगे। इसके अलावा ये क्या है, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, तारान का प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ। चंदावर का नहीं हुआ। चंदावर का तो हुआ तो शायद गौरी
और जयचंद के बीच। हल्दी घाटी का तो महाराणा प्रताप और उनके बीच। तो क्या पूछा इनने, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी। तो ए और बी, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। मौर्य वंश का शासक था बृहद्रथ, तो उसने शुंग वंश के पुष्यमित्र ने इसकी स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग की। नेक्स्ट, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हेनसांग, इत्सिंग, फायान, उपरोक्त सभी। फायान आया था। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो पहला कौन था मौर्य साम्राज्य का? स्थापना कौन ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक भी है। तो अशोक, तो इन्हें कौन सा पूछा तृतीय शासक? तो अशोक इसका राइट आंसर होगा। महावीर का जन्म किस स्थान को कहा जाता है? लुम्बिनी, कंडग्राम, कपिलवस्तु और काशी। तो कंडग्राम है इसका राइट आंसर। और इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, लुम्बिनी में भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो महावीर का जन्म स्थान है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? काशी है नहीं है, कपिलवस्तु है नहीं है, कंडग्राम और लुम्बिनी में काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो इसको याद करने की ट्रिक बना लीजिए। नेक्स्ट है, तृतीय बुद्ध संगति किस राजा के संरक्षण में हुई? तो तृतीय बुद्ध है तो अशोक की हुई थी। ये हमें चारों वर्णों का प्रारंभिक विवरण कहाँ मिलता है? छांदोग्य में, पुरुष सूक्त में, मनुस्मृति में, महाभाष्य में। और पुरुष सूक्त तो इसका राइट आंसर है, और स्टूडेंट इसमें मनुस्मृति में कंफ्यूज थे। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखादत्त थे। और यह इजी क्वेश्चन, ये सब लूसेंट वाले क्वेश्चन इजी फंसे हैं करंट अफेयर्स के। इसके अलावा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सही है, पहला कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसको सर्वप्रथम खुदाई हुई हड़प्पा ही था, ये भी शायद सही है। तो दोनों इसमें सही है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ज्वालामुखी शंकु के भरने से बनने वाली बड़ी झीलों को क्या कहा जाता है? इसको अपन इंग्लिश में देखना पड़ेगा। लार्ज लेक्स फॉर्म्ड बाय फिलिंग ऑफ वोल्केनो कौन से नाउन? क्रेटर, कैल्डेरा, टार्न या सिंकहोल। इसका राइट आंसर अभी क्रेटर है, बाकी आंसर की आएगी जब आप और मैच कर लीजिए। इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है? ये आंसर की में देखना पड़ेगा। बेरन अभी सक्रिय नहीं है, माउंट किलिमंजारो पर्वत है। रेनर और 3 में, ये इसका आंसर की में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, which one of these is an example of metamorphic rocks? तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर आई थिंक none of these है इसमें। नेक्स्ट है, which one of these is not an example of Pluton? तो इसमें क्या है? बायोथल्स, सेल्स एंड डाइक्स। नेक्स्ट है, which one of these is not a character of igneous rocks? इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टानों का लक्षण नहीं है? तो लावा से बना तो है, तो ये नहीं हो सकता। हुमस ना करें, तलछट से बना, बड़े पैमाने पर सिलिकेट खनिजों से बना, तलछट से बना, यह इसका मतलब इन्हें पूछा लक्षण नहीं है यह बताना है, तो तलछट से बना हो सकता है। नेक्स्ट है, द रेसिडुअल हिल्स एंड रिलेटिवली प्लेन एरियाज आर नोन एज, तो इसका राइट आंसर है इंसलबर्ग, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल? ये पावेल ने दिया था, तो ये लेकिन जो स्टूडेंट पढ़कर गए होंगे उनके लिए सही था। बाकी देखते हैं कट ऑफ कम ही रहेगी। द पेनिपेलेन कंसेप्ट इज गिवन बाय, यहाँ पर एक मिनट समझ में नहीं है, द पेनिपेलेन कंसेप्ट की अवधारणा किसने दी? हाँ, तो इसमें क्या है? डेविस है, गिलबर्ट है, पेंक है, हैक है। तो इसमें डेविस इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमनदों के बयान से कौन सा लैंडफॉर्म जनरेट होता है? मोरन, इसमें उपरोक्त सभी है, इसमें उपरोक्त सभी है। हिमनदों के से तीनों होते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा लैंडफॉर्म भूजल द्वारा बनाया गया है? तो इसमें सिंकहोल है। बाकी आंसर की पर आप देखिए, ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? मार्बल इसका राइट आंसर है। जिस बिंदु पर भूकंप के पहले कंपन महसूस होता है जाना जाता है, इसमें एपिसेंटर है, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी केंद्र है। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डेप्थ वाज पब्लिश्ड इन द बुक। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। तो ये अगर आपने स्टडी की है ज्योग्राफी की तो आप पर बन गया होगा। ये क्या है? सुपर ओशियन जॉइनिंग ऑल ओशियन इज नोन एज पेंथलासा है, इजी क्वेश्चन है पेंथलासा, और ये लूसेंट में था। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट लूसेंट से थे। आप वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थलक आकृति में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित नहीं है। कालसवर्ग पठार, सोमाली बेसन, जावा खाई। जावा सोमाली ये तो हैं। कालसवर्ग और टेलीग्राफ में डाउट है। टेलीग्राफ पठार जनरली ये शायद अटलांटिक ओशियन साइट है, तो टेलीग्राफ पठार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्लेट सीमाओं में से कौन सा फोल्डेड पर्वत से संबंधित है, मतलब फोल्डेड माउंटेन्स। तो इसमें है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है अभिसरण सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, यहाँ पर हिंदी समझ में नहीं आ रही। विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम। लूसेंट से क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट, क्योंकि सब लूसेंट में दिया है। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। आपने ये पढ़ा भी होगा जियोग्राफी यानी भूगोल में है। ये कविता किसने लिखी, सराफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसका राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। ये लूसेंट से था। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। दलाई लामा कब भारत आया, 1959। लेकिन ये आपको याद अगर होगा डायरेक्ट तो बन गया होगा 1949, 1950, 1959, 1962। कुछ लोगों ने इसमें 1962 लगाया है। और इसमें नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश OIC का सदस्य नहीं है। OIC का फल होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, और इस्लामिक कंट्रीज़ का समूह। इसमें पाकिस्तान तो है और इसमें इजिप्ट भी है, चार्ट भी है। भारत नहीं है। इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन माना जाएगा, ये न्यूज़ में था OIC। आधुनिक सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है। कार्ल पियर्सन, मैरी कॉक्स, जॉन तुर्की, रोनाल्ड आयलमर फेसर। इसे हम लोग याद रखे थे आर फेसर के रूप में। तो अपन को आंसर राइट करना है, चाहे अपन अभी यहाँ पर ट्रिक यूज करो या कुछ भी। तो इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो सराफरोशी की तमन्ना इजी क्वेश्चन था। राम प्रसाद बिस्मिल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। सुभाष चंद्र बोस। दलाई लामा 1959 में आए। OIC का सदस्य नहीं है भारत, 3 देशी सदस्य में है। आधुनिक सांख्यिकी का पिता R.A. फिशर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन एक और है, आंसर की में देखना पड़ेगा। इसके अलावा निम्न में से, और इसके कुछ क्वेश्चन अभी आंसर की आएगी जब हम लोग इकोनॉमी वाले क्वेश्चन आंसर की आएगी जब पता लगा पाएंगे। इसके अलावा जैसे कुछ इजी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। जनगणना 2011 में हुई थी, 21 में होनी थी। करंट अफेयर्स का माना जाएगा, क्योंकि जो ओलंपिक है, जैसे नई शिक्षा नीति है, जनगणना है और अवार्ड प्राइज, ये सब न्यूज़ में थे, इसलिए इनसे क्वेश्चन बने हैं कोरोना वगैरह से। तो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, 931 है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये टफ क्वेश्चन होगा, सवाई सिंह सिसोदिया, क्योंकि ये जनरली PSC लेवल में पढ़ाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं। ये क्वेश्चन जनरली BA BEd में आ गया। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई, एग्जैक्टली डेट कौन याद रखता है, जबकि मुझे ऐसा याद था कि ये 13 मई हुई है। अब 13 मई ऑप्शन में नहीं था तो 12 मई माना जाएगा, 15 मई, तो ये देखना पड़ेगा। आंसर की बताएगा ये आंसर। इसके अलावा एट प्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर माइक्रो इंडस्ट्रीज, ये भी टफ क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि 1 करोड़ हो गई है बढ़ाकर, पहले शायद 10 लाख थी। तो अब इतना यह करंट अफेयर डिटेल का क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर 1 करोड़ है। या भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी, तो 12वीं थी, 2017 तक थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थोड़ी डिटेल वाइज थे। इसके अलावा हु वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो इसका एडजवर्थ इसका राइट आंसर है। लेकिन ये अगर आपने पढ़ाई की है तो आप पर बन गए होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन थे। और देखते हैं हम लोग, 1 मिनट। दोस्तों आप वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, विच वन इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर है GNP और मार्केट प्राइस पर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोहरी गणना के कारण राष्ट्रीय आय पर क्या होता है, द नेशनल इनकम ड्यू टू डबल काउंटिंग, ये नहीं है पता। हु गैव द फाइनल कंसेप्शन रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसका आंसर मुझे कीन्स लग रहा है। अब आंसर क्या माना जाता है ये पता नहीं है, कुछ लोग फिशर बोल रहे हैं। इसके अलावा एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, ये क्वेश्चन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इट इज़ द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, ये क्वेश्चन भी अगर अच्छा है, बाकी ये शायद लूजेंट में शायद दिया होगा। मांग की लोच का प्रकार है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच, उपरोक्त सभी। तो इंग्लिश में करते हैं इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ए फर्म इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो MR बराबर MC है, इसका राइट आंसर है। जब MPC बराबर 0 देन मल्टीप्लायर विल बी
तो उल्टा चलता है, ये 0 है तो ये क्या होगा 1 होगा, और ये 1 है तो ये 0 होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यह इसका सॉल्यूशन है। तो जितने क्वेश्चन मुझे पर्सनली बने मैंने बता दिया है, बाकी आप आंसर की आने तक वेट करिए, आंसर की आएगी और उसमें आप अपने देखिए, क्योंकि उसमें अपन जो क्वेश्चन मानना है, कई बार ऐसा होता है कि उसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरा माना जाता है, कई बार 2 आंसर भी सही होते हैं या जो भी है क्वेश्चन डिलीट होते हैं, जो भी है तो देख लेंगे। तो आप वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और बाकी कट ऑफ का ऐसा है कि आप लोग कमेंट करिए अपना अपना स्कोर कैसा रहा। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इस बार कट ऑफ कम रहेगी। तो इस बार का जो करंट अफेयर्स है वो भी काफ़ी बाद में भी पूछ लिया है, थोड़ा डिटेल भी पूछा है, जैसे कि उन्होंने डेट पूछी है कि आत्मनिर्भर जो भारत योजना है वो कब लॉन्च हुई, या जो वो समिति थी मतलब जो शिक्षा नीति थी वो उस कमेटी ने कितने तारीख को मतलब ये इसे अनुमति दी। तो ये क्वेश्चन थोड़े डिटेल पूछे गए, जबकि अपन LLB में जाएँ, अभी LLB में जाएँ और BA वगैरह में भी पेपर देख चुके हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन हैं वो मतलब इतने डिटेल में नहीं पूछे, उसमें सीधा पूछा कि दादा साहब फाल के पुरस्कार किसी मिला या का, उसमें क्वेश्चन कम डिटेल में है, जबकि इसमें थोड़ा ऐसा है। तो पेपर वाले जो स्टूडेंट देकर आए अभी तक ऐसा समझ में आ रहा है कि कट ऑफ कम रहेगी। बाकी आप बताइए कैसा गया पेपर, क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। एक हद तक जो इजी क्वेश्चन रहते हैं वो सबने सॉल्व किए, और मीडियम कुछ कर पाए अपन, और जो टफ क्वेश्चन रहते वो सबके लिए टफ थे। जो डायरेक्ट डेट से क्वेश्चन थे या कुछ ज्योग्राफी के थे जो बाद में अपन ने देखे, वो कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, कुछ जो हिस्ट्री के थे वो डायरेक्ट लूसेंट से थे। और तो अब देखते हैं क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।